तो हेलो दोस्तों, वेलकम आपका गेम ऑफ द गॉड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देख लिया था, जो फोनिक्स एम्पायर के जो लोग होते हैं वो ना यूनिची से ना बदला लेने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। मगर जो यूनिची होता है हर एक कॉम्पिटिटर को पकड़ के आराम से पीट देता है। फिर जो फोनिक्स एम्पायर होता है वो ना अपनी बेटी फैंग वुनर को भेजते हैं यूनिची के साथ फाइट करने के लिए। और फिर जो फैंग वुनर थी वो भी यूनिची के ऊपर आके अटैक कर देती है और वो यूनिची को कहते हैं कि इस अटैक से बच जाना। और फिर यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और हम लोग ना यूनिची को देखते हैं जो अपनी जगह पर अब भी खड़ा होता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये देख के जो फैंग वुनर होती है वो भी तेजी से ना यूनिची के पास पहुंच के एकदम रुक जाती है। और फिर फैंग वुनर यूनिची को कहते तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली है। फिर जो यूनिची होता है वो कहते मैंने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि मैं इसको डोज ही नहीं करना चाहता। ये सुन के जो फैंग वुनर होती है वो कहते तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुन के जो यूनिची होता है वो कहता कि नहीं लगता, क्योंकि इस टाइम जो तलवार है वो तुम्हारे हाथ में और मुझे पूरा पता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकती। अब ये सुन के जो फैंग वुनर होते हैं वो फिर अपनी तलवार छोड़ देती है और फिर अपने फादर की तरफ मुंह करके कहते कि मैं यूनिची के आगे हार मानती हूँ। ये सुन के जो फोनिक्स एम्पायर होता है वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और वो कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। यूनिची ने हमारे फोनिक्स एम्पायर की इज्जत उतार के रख दी और तुम उसके सामने ही हार मान रही हो। और कहता है कि अगर तुमने हार मान ली तो हमारा फोनिक्स एम्पायर कहीं पर भी मुंह दिखाने काबिल ही नहीं रहेगा। ये सुन के जो फैंग वुनर होते हैं वो कहते हैं कि आगे भी हम कहीं पर ही मुंह दिखाने काबिल नहीं है। कहते कोई भी जो एम्पायर है वो हमारी इज्जत ही नहीं करता। फिर फैंग वुनर ना यूनिची को देख कर कहते कि आप लोग इसलिए यूनिची के ऊपर अटैक कर रहे हो क्योंकि इसके पास ना फोनिक्स की ब्लड लाइन है। फिर फैंग वुनर कहते मैं आप लोगों को साबित करती हूँ, जो यूनिची के पास फोनिक्स की ब्लड लाइन है ना वो हमारे फोनिक्स क्लैन से नहीं है। फिर जो फैंग वुनर होते हैं उसे एकदम यूनिची के फोरहेड पे ना उंगली रखते हैं और उसे एकदम यूनिची का जो फोनिक्स मार्क होता है वो बहुत ही ज्यादा चमकने लग जाता है। फिर फैंग वुनर कहते आप लोग देख ही सकते हो यूनिची के पास जो फोनिक्स मार्क है वो गोल्डन कलर का है। तो कहते इस बात से पता चलता है यूनिची के पास जो ब्लड लाइन है वो किसी और फोनिक्स गॉड से आई है, ये हमारे फोनिक्स गॉड से नहीं आई। फिर फैंग वुनर कहते इसका मतलब ये है कि यूनिची की जो ब्लड लाइन है वो हमारे क्लैन से कुछ भी लेना देना नहीं रखती। फिर फैंग वुनर अपने फादर को कहते अब आपको रिजल्ट अनाउंस कर देना चाहिए। अब ये सारी बातें सुन के जो फोनिक्स एम्परर होता है वो चुप कर जाता है, लेकिन उसको गुस्सा बहुत ही ज्यादा आ रहा होता है। फिर फोनिक्स एम्परर कहता है कि मैं अनाउंस करता हूँ जो यूनिची है वो ना सेवन नेशन टूर्नामेंट को जीत गया है। अब यूनिची ना सेवन नेशन के अंदर चैंपियन है। ये बात सुन के जो युम्बा होता है वो भी खुशी के मारे उछलने लग जाता है। कहता है कि आखिरकार मेरे ब्रदर इन लोग जीत गए, वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर हमारा फिर ना ब्लू वाइल्ड नेशन पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर ना हम लोग ना ब्लू वाइल्ड नेशन के एम्परर को बैठे हुए देखते हैं। फिर उसको एक खबर मिलती है कि ना जितने भी जो 5 नेशन है वो ना ब्लू वाइल्ड नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुन के वो जो एम्परर होता है वो बहुत ही ज्यादा फिक्र में आ जाता है। और फिर वो एम्परर कहता कहीं हमारे ब्लू वाइल्ड नेशन ने इनको नाराज तो नहीं कर दिया किसी चीज से लेकर। फिर अचानक फिर बाहर में एक सर्वेंट भागता हुआ आता है और मगर वो आते ही गिर जाता है नीचे। फिर वो सर्वेंट जल्दी से खड़ा होता है और वो कहता है कि एम्परर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशखबरी है। फिर वो सर्वेंट जल्दी से कहता है हमारा जो ब्लू वाइल्ड नेशन है वो ना सेवन नेशन ऑफ टूर्नामेंट को जीत चुका है। ये सुन के जो एम्परर होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। कहते तुम्हारा कहने का मतलब है जो यूनिची है वो ना टूर्नामेंट जीत गया है। फिर वो सर्वेंट जल्दी से कहते सही कहा, हमारा जो ब्लू वाइल्ड नेशन है वो ये टूर्नामेंट जीत गया और यूनिची ने वहाँ पे जितने भी जो नेशन थे सबको अच्छे से फेंटा है। कहते यहाँ तक कि फोनिक्स एम्पायर को भी अच्छे से फेंटा है और उनकी जो प्रिंसेस है ना, जो फोनिक्स एम्पायर की जो प्रिंसेस है उसको भी हरा दिया है, जिसका लेवल डिवाइन फॉर इंग्रिलम लेवल पर है। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है मगर यूनिची ने भी उसको हरा दिया, जिस वजह से अब हमारे ब्लू वाइल्ड नेशन की हर जगह वाह वाह हो रही है। ये सुन के जो एम्परर होता है वो और भी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या तुम सच कह रहे हो, वाकई में डिवाइन फॉर इंग्रिलम लेवल का जो वॉरियर है उसने यूनिची के आगे हार मान लिया है। ये बात सुन के वो जो एम्परर होता है वो भी गला फाड़ फाड़ के हंसने लग जाता है और कहता है जल्दी करो और मेरा ऑर्डर जारी कर दो। और कहते पूरे के पूरे ब्लू वाइल्ड नेशन को बता दो यूनिची ने ना ये टूर्नामेंट जीत लिया है। और कहते इसी साथ ये भी अनाउंस कर दो आज से ना 3 साल तक ना ब्लू वाइल्ड नेशन में कोई भी बंदा कोई भी टैक्स नहीं देगा। और फिर एम्परर पीछे मुंह कर कहता है और जितने भी जो गिफ्ट हम लोगों ने बाकी कंट्रीज को देने के लिए तैयार किए थे सारे वापस ले लो, अब हम लोग उनको कोई भी गिफ्ट नहीं देने वाले। फिर हमारा फिर ना यूनिची के ऊपर शिफ्ट होता है जो बहुत सी लड़कियों से बच के भाग रहा होता है और उनमें से कुछ लड़कियां तो ये भी कह रही होती है कि हम यूनिची से शादी करके उसके साथ बच्चा पैदा करना चाहते हैं। फिर जो यूनिची होता है वो ना एक जगह पर जाकर छुप जाता है। फिर यूनिची कहता आखिरकार मैं बच ही गया उन सब से, लेकिन वहां पर ना फिर एक एक्सपायर मशीन भी आ जाती है और फिर वो बुढ़ा यूनिची को कहता कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर जो यूनिची होता है उसको तो हार्ट अटैक ही आने वाला होता है। फिर जो यूनिची होता है वो गोली की तरह वहां पे शूट हो जाता है। फिर हमारा फिर ना दोबारा फिर यूनिची के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। फिर जो यूनिची तो वो एक और जगह पर आ जाता है। फिर यूनिची कहता मैं तो बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। ये जो जैस्मीन होती है वो यूनिची को कहते तू इनसे बच के क्यों भाग रहा है, तू तो बहुत ही बड़ा कमीना बंदा, तुझे तो इन सब के साथ मिलकर कांड करना चाहिए। ये सुन के जो यूनिची होता है वो कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा और अभी मैं ये चीजें नहीं करना चाहता। लेकिन फिर अचानक फिर यूनिची के पीछे फिर एक हंसने की आवाज आती है और फिर उसके पीछे फिर ना फिनर जी आ जाती है। तो दोस्तों मैंने बहुत से लोगों से पूछा था कि मुझे बताओ कि मैं इसको बुलाऊं क्या, तो बहुत से लोगों ने मुझे यही कहा था कि ना तुम ना इसको इसके असल नाम से ही बुला लो। तो दोस्तों अब फिर ना हम लोग ना इसको फिनर जी कह के बुलाएंगे। फिर जो फिनर जी होते हैं वो यूनिची को कहते हैं कि लिटिल यूनिची हम लोग दोबारा मिल गए हैं। ये सुन के जो यूनिची होता है उसको हार्ट अटैक की लास्ट स्टेज आ जाती है। अब फिर जो यूनिची होता है वो जल्दी फिनर जी फिर ना कई फीट दूर चला जाता है और फिर यूनिची कहते फिनर जी मुझे भी आपसे मिलकर दोबारा बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है।
और ये सारी बातें हैं जो युनची होते हैं वो डरते डरते कह रहा होता है। फिर जो फीनियर जी होते हैं वो युनची के ऊपर लाइन मारते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कई दफ़ा कहा कि मुझे कोई अगर फीनियर जी बुलाए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और कहती है तुम्हें मुझे फीनियर जी नहीं बुलाना चाहिए, मैं फिर तुमसे 600 साल बड़ी फारी हूँ। फिर जो फीनियर जी होते हैं वो एक दफ़ा फिर से युनची पर लाइन मारते हुए कहते तुम्हें मुझे लिटिल जी जी कह के बुलाना चाहिए। ये सुन के जो युनची होता है उसको बस उल्टी आने वाली होती है। फिर जो युनची होता है वो ना जल्दी फिर टॉपिक चेंज करते हुए कहता है फीनियर जी मुझे लगता है कि आपकी बॉडी में पॉइजनस है। और फिर युनची कहता है अगर आप मुझ पे यकीन करो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इस पॉइजनस से निपटने में। ये सुन के जो फीनियर जी होते हैं वो कहते हैं क्या तुम सच कह रहे हो। फिर जो युनची होता है अपने पास एक बोतल निकालते हुए फिर फीनियर जी के पास फेंक देता है, और जो फीनियर जी होती है वो उस बोतल को पकड़ लेती है। और फिर युनची जल्दी से चौथा गियर लगाता है और वहाँ से निकलने लग जाता है और कहता है कि मैं आपसे बाद में मिलूंगा, क्योंकि युनची को अच्छे से पता होता है वही हमेशा लोगों के साथ कान करते रहता है, मगर आज वो गलत बंदे से टकरा गया है। फिर जो फीनियर जी होते हैं वो ना युनची को ना वहाँ से भागते हुए देख कर कहते ये लड़का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं फिर ना कभी फारिग वक्त में जाके ज़रूर मिलूंगी। फिर हमारा फिर ना फोनिफ क्लैन के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ पर ना हम लोग ना फोनिफ एम्पर को बैठे हुए देखते हैं जो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर फोनिक एम्पर कहता है कल ना युनची ना प्रोमोडियल प्रोफाउंड आर्क के अंदर जाने वाला है, कहते ये हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है कि कल ही कल हम युनची को लुढ़का दे पकड़ के। फिर हम लोग ना उस चमचे एल्डर को भी देखते हैं जो कहता है कि मुझे लगा कि आप तो उस युनची को छोड़ने ही वाले हो, कहता है हम लोग किसी सूरत में भी युनची को जिंदा नहीं रहने दे सकते। फिर जो फोनिक्स एम्पायर होता है वो कहता है युनची ये वही प्राइस है जो तू पे करेगा क्योंकि तूने मेरे फोनिक्स एम्पायर से पंगा लेने की कोशिश की है। फिर हमारा फिर ना युनची पे शिफ्ट होता है, जब युनची अपने कमरे में जाता है तब ना उसके कमरे में कोई बंदा होता है। जैसे युनची कहता है कि कौन है वहाँ पर, वो जो बंदा होता है तेजी से वहाँ से भाग जाता है। फिर जो युनची होता है वहाँ पे आता है जहाँ पर वो बंदा खड़ा था, वहाँ पर ना एक बॉक्स पड़ा होता है, और जब युनची उसको खोल के देखते हैं तब उसके अंदर ना एक ना टेक्निक बुक पड़ी होती है, और इस टेक्निक का नाम होता है एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग। और ये देखकर जो युनची होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर जो युनची होता है वो कहता है अच्छा तो ये जो बंदा था ये ना मिंगाई था, कहता है मुझे लगा ही था कि ये अपनी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक मुझे दे देगा, कहता है मैं हमेशा इसका शुक्रगुजार रहूंगा। तो दोस्तों ये वही बंदा है जो युनची का दोस्त था और जिसकी वाइफ को युनची ने बचाया था। फिर जो जैस्मीन होती है वो युनची को कहते लगता है ये जो बंदा है ये ना तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा बड़ी फेवर देना चाहता है और इसको जरूर तुमसे कोई मदद चाहिए। ये सुन के जो युनची होता है वो कहता है मुझे लगता है कि ये मुझसे चाहता है कि मैं ना इसको फन मून हाल को डिस्ट्रॉय करने में मदद करूँ, कहता है फन मून हाल तो 4 होली प्लेसेस में से एक है। ये फोन की जो जैस्मीन होती है वो कहते मुझे ये लगता है कि तुम इतने बड़े बेवकूफ़ हो कि तुम एक आम से बंदे की खातिर फन मून हाल से पंगा ले लोगे जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये फोन के जो युनची होता है वो कहता है रुक जाओ थोड़ा, मुझे इसके लिए सोचने का ज़रा टाइम चाहिए। फिर जो युनची होता है वो ना उससे अपने बेड पे लेट जाता है और कहता है कि अब मैं बाकी सब कुछ ना सुबह देखूंगा। और फिर युनची अपने दिल में सोचते हुए कहता है कि सुबह मुझे प्रोमोडियल प्रोफाउंड आर्क के अंदर भी जाना है और मुझे पता है वहाँ पर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें होंगी। फिर हमारा फिर अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर ना जो एशियन ब्लू होता है वो ना युनची और जो योम्बा होता है उसको ना एक तलिस्मान देता है और कहता है जब तुम दोनों की जान खतरे में होगी ना जल्दी फिर इस तलिस्मान को तोड़ देना, फिर तुम जल्दी फिर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाओगे। फिर जो युनची और जो योम्बा होते हैं वो ना जल्दी फिर एशियन ब्लू का शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर एशियन ब्लू कहते तुम्हें इस बात को अच्छे से याद रखना होगा, तुम लोग ना उस जगह पे जैसे ही टेलीपोर्ट होगे ना तुम अलग अलग जगहों पे टेलीपोर्ट हो जाओगे, इसलिए वहाँ पर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना होगा वरना कोई भी तुम्हें आके मार सकता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ना प्रोमोडियल प्रोफाउंड आर्क के दरवाजे को देखते हैं जहाँ पर और भी बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। और फिर जो युनची और जो योम्बा होते हैं वो भी उस दरवाजे के पास आ जाते हैं। फिर जो युनची होता है वो ना उस दरवाजे को देखकर कहते मुझे लगता है कि इस चीफ को ना सिर्फ एक गॉड लेवल का बंदा ही बना सकता है वरना ये इंसानों के बफ की तो चीफ ही नहीं है। फिर जो प्रोमोडियल प्रोफाउंड आर्क का जो दरवाजा होता है वो खुलने लग जाता है। ये देखकर जो फोनिक एम्पर होते हैं वो अपने चमचे को कहते हैं जो प्रोमोडियल प्रोफाउंड आर्क का जो दरवाजा है वो खुल गया तो हम लोगों को जल्दी फिर लोगों को अंदर भेज देना चाहिए, हमारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। फिर बहुत से लोग ना प्रोमोडियल प्रोफाउंड आर्क के अंदर जाने लग जाते हैं। फिर जो युनची होता है वो भी जल्दी से अंदर चला जाता है और योम्बा भी उसके पीछे चला जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ना युनची को देखते हैं जो ना एक रेगिस्तान के बीच में बेहोश हुआ पड़ा होता है। फिर जो युनची होता है वो ना हल्का करके अपनी आंखें खोलता है, जब युनची अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा बीफ आया हुआ होता है और वो बीफ ना युनची को ना अपने घर ना दावत पे बुलाने आया हुआ होता है। लेकिन जो युनची होता है वो ना जल्दी से मना कर देता है और अपनी तलवार निकाल के उसके साथ फाइट करने को तैयार हो जाता है। लेकिन अचानक फिर युनची के पीछे फिर एक बंदा भागता हुआ आ रहा होता है और वो बरादरी लोग कह के चीखे मार रहा होता है और जैसे ही युनची पीछे मुड़ के देखता तो योम्बा आ जाता है और वो आते उस बीफ को रख के एक मुक्का मारता है। फिर हमारा फिर ना शिफ्ट होता है और हम लोग ना फन मून डिवाइन हाल के ना फर्स्ट यंग मास्टर को देखते हैं। फिर वो जो यंग मास्टर होता है वो ना एक जगह रुक जाता है और वो कहता है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। फिर उसी वक्त ना वहाँ पर ना जो फोनिक एम्पर का जो चमचा एल्डर होता है वो आ जाता है और वो कहता है तुम वाकई में फन मून डिवाइन हाल के फर्स्ट यंग मास्टर कहने के काबिल हो। फिर जो फर्स्ट यंग मास्टर होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों की दोस्ती बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है। फिर वो जो चमचा एल्डर होता है वो कहता है कि वो जो फोनिक एम्पर है उसको अपने फोनिक क्लैन की बहुत ही ज्यादा फिक्र है। फिर जो फर्स्ट यंग मास्टर होता है वो कहता है फिर एक ही अच्छा तरीका है, तुम ना जल्दी फिर फैंग वुनर की जो बॉडी है उसको मुझे दे दो, कहता है कि मैं ना तुम्हें एक सिक्योर रखूंगा और तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लाइफ दूंगा। तो अब हम लोगों को पता चल गया ये जो चमचे इसने अपनी चमची वाली ड्यूटी छोड़ दी है, अब ये कमीना गद्दार बन गया है।
फिर हमारा फिर ना युनची और योम्बा पे शिफ्ट होता है, जिन लोगों ने बहुत से बीफ्टो को मार दिया होता है। फिर युनची कहते ये सारे बीफ का प्रोफाउंडिलम लेवल के ऊपर है, तो ये हमारा कोई भी मैच नहीं है। ये फिर उनके जो योम्बा होता है वो कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। फिर अचानक फिर युनची के पीछे फिर एक लड़की की आवाज आती है। ये फोन के जो युनची होता है वो पीछे मुड़ के देखने लग जाता है। फिर वहां पर ना फैंग फुनेर तेजी से भागते हुए ना युनची की तरफ आती है। ये देखकर जो युनची होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर युनची कहता है कि फुनेर तुमने आखिरकार मुझे ढूंढा कैसे। फिर जो फैंग फुनेर होती है वो कहते क्योंकि हम दोनों के पास फोनिफ की पावर है, इस वजह से मुझे तुम्हारी अट्रैक्शन में फूफ हो गई है। फिर जो योम्बा होता है वो पीछे से बोलता है, कहता है कि ब्रदर इन लो लगता है कि तुम ना फैंग फुनेर को जानते हो। ये सुन के जो युनची होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि हर बार की तरह जो योम्बा होता है वो फिर फेरोफ के काम के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर जो फैंग फुनेर होती है वो युनची को कहते ये बड़ा आदमी तुम्हें ब्रदर इन लो कह के क्यों बुला रहा है, क्या पहले ही तुम्हारी एक वाइफ है। अब जो युनची होता है वो ना बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होने लग जाता है और वो बात को ना घुमाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर जो फैंग फुनेर होते हैं वो युनची को ऐसे देख के हंसने लग जाती है, कहते कि मुझे पता तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, इस वजह से ये नॉर्मल बात है कि तुम्हें बहुत सी लड़कियां लाइक करते हो और तुम्हारे पास एक वाइफ भी हो। फिर फैंग फुनेर कहते जब मेरे फादर तुम्हारी एज के थे तब उनके पास टोटल 100 से भी ज्यादा वाइफ थी, कहते अब तो उनके पास 400 से भी ज्यादा वाइफ है। अब ये बात उनके जो युनची होता है उसको तो 500 वोट का झटका ही लग जाता है। उसको लग रहा होता है कि वो सबसे बड़ा कमीना है, मगर उससे बड़ा तो कमीना इसका बाप है। अब मैं आप लोगों को ये बात भी बता दूं, एक एम्परर जो होता है उसको ना बहुत सारी वाइफ रखनी होती है, क्योंकि उसको बहुत सी जगहों पे रूल भी करना होता है। और फिर जो युनची है इस टाइम उसके पास तो सबसे ज्यादा कम वाइफ है, लेकिन आगे जाके युनची की भी बहुत सारी वाइफ हो जाएंगी। इस वजह जिन लोगों को हैरम पे स्टोरी देखना पसंद नहीं है तो वो इस स्टोरी को छोड़ सकते हैं। अगर आप लोग मुझे ये कहोगे ये जो युनची कमीना है ये तो एक नंबर का कमीना है और ये लॉयल भी नहीं है, मैं आप लोग को ये बता दूं कि युनची ने अपनी वाइफ की खातिर कई दफा अपनी जान को सेक्रीफाइस की है। वो भी एक वाइफ की खातिर नहीं, कई वाइफ की खातिर इसने अपनी जान को सेक्रीफाइस किया है। यहाँ तक कि जो जैस्मीन उसकी खातिर तो अपने आप को भी मार दिया था पकड़ के। अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैंने अपने पहले वाले चैनल पे ना इसकी रिलेटेड फुल डिटेल की वीडियो बनाई है और उसकी एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों अब हम लोग ना वापस फिर अपनी स्टोरी की तरफ आ जाते हैं और हम लोग ना युनची को देखते हैं जो कह रहा होता है। कहते हैं ये क्या इतनी सारी इसकी बीवी है, कहते हैं मगर इसके जो बच्चे वो सिर्फ 14 बच्चे फारे हैं और कहते हैं इसके पास सिर्फ एक बेटी फारी है। और कहते हैं मुझे लगता है फोनी फेम्पर की जो मशीन है उसके स्पेयर पार्ट खराब हो गए हैं। फिर अचानक फिर फैंग वुनर के पीछे फिर एक आवाज आती है और कहते हैं कि मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि मुझे तो फिफ्टर फैंग वुनर यहीं पर ही मिल गई है। फिर जो युनची फैंग वुनर और जो योम्बा होता है वो उसी तरफ देखने लग जाते हैं और हम लोग ना वहाँ पर ना वो जो कमीना फर्स्ट यंग मास्टर होता है उसको दिखाया जाता है। फिर वो जो फर्स्ट यंग मास्टर होता है वो फैंग वुनर को कहता है कि तुमसे मिलना तो मेरी बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशखबरी है। कहता है मुझे पता है कि तुम भी मेरे साथ ड्यूल कल्टीवेशन जरूर करना चाहोगी। ये सुन के जो फैंग वुनर होते हैं उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तू एक नंबर का कमीना और बेशरम इंसान है। फिर वो जो फर्स्ट यंग मास्टर होता है वो कहता है अभी तो मैंने अपनी बेशर्मी को फोल्ड करके रखा हुआ है, जब तुम मेरे साथ चलोगी फिर मैं तुम्हें अच्छे से दिखाऊंगा मैं कितना बड़ा बेशरम इंसान हूँ। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हो फिर जल्दी से मुझे नीचे कमेंट करो। अगर आप लोगों को भी एनीमी देखना मेरी तरह बहुत ही ज्यादा पसंद है ना तो उसको मैं अपने ना सेकंड चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत ही ज्यादा कमाल की सीरीज से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक दफा जाकर आप उस सीरीज को जरूर देख ले, आप लोगों को जरूर से बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और आप लोग भी मुझे नीचे कमेंट करके कहोगे यार इसको भी एक्सप्लेन करो। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।